Very good morning to all of you. Now today we will discuss the topic periodic classification of elements. ठीक है, एलिमेंट का क्लासिफिकेशन उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि एलिमेंट होता क्या है और क्यों इसका क्लासिफिकेशन इतना इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, तो एलिमेंट क्या है? We all know that element is made up of one and only one kind of atom. ठीक है, एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट सपोज कीजिए सोडियम एलिमेंट है, सोडियम एलिमेंट, then it is made up of one and only one kind of atom। और ये एटम क्या चीज का है? सोडियम का एटम है। And all are identical and that's why element is considered as a pure substance। ठीक है, nowadays there are 118 elements known। 118 एलिमेंट के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब कंपाउंड क्या होता है? एलिमेंट को ही कंबाइन करते हैं इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, 2 या 3 एलिमेंट को कंबाइन करते हैं, लेकिन उसके मास का क्या होगा? प्रोपोर्शन फिक्स होगा। तो क्या चीज का फॉर्मेशन होता है? कंपाउंड का। और मिक्सचर क्या होता है? एलिमेंट कंपाउंड को मिलाते हैं, कंपाउंड कंपाउंड को मिलाते हैं, तो क्या होता है? मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। तो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, सभी में क्या चीज का जरूरत पड़ता है? एलिमेंट का। एलिमेंट से कंपाउंड बनेगा, फिर उसी से क्या होता है? मिक्सचर का भी फॉर्मेशन होता है। तो एलिमेंट के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं? 118 एलिमेंट अभी हमको पता है, तो उसके प्रॉपर्टी के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो साइंटिस्ट क्या किए? दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम पैटर्न इन प्रॉपर्टीज। यदि प्रॉपर्टीज में कुछ पैटर्न मिल जाए, क्योंकि 118 एलिमेंट है, सारा यदि इधर उधर रैंडमली है, कहीं पे उसका पोजीशन नहीं दिए हम लोग, कोई उसका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन यदि नहीं हुआ है, तो सारे के बारे में स्टडी करना, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानना, उसके यूजेस के बारे में जानना बहुत ही प्रॉब्लम वाला हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए वो लोग क्या किए? वो लोग खोजना शुरू किए उसके प्रॉपर्टी का पैटर्न किस तरह से सेट किया जाए, तो हम लोग उसको बहुत अच्छे से स्टडी कर सकेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं, मार्केट में क्या होगा? यदि आप किसी दुकान में जाते हैं और सारा सामान एक ही साथ रखा हुआ रहेगा, तो नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे क्या है और कैसे किसको लेना है। कि दुकानदार को भी बहुत दिक्कत होगा कि कहाँ से साबुन दे और कहाँ से मिक्सचर दे, कहाँ से कुछ और का पैकेट दे। लेकिन वहाँ भी देखिएगा सब कुछ प्रॉपरली अरेंज रहता है। ठीक है, साबुन अलग रहता है, खाने का सामान अलग रहता है, और भी कोई मटेरियल सब क्या रहता है? अलग अलग रहता है। यदि साबुन भी रखा हुआ है तो 2 तरह से रखा रहता है, नहाने के साबुन अलग रहता है, कपड़ा धोने का अलग रहता है, बर्तन धोने का अलग। तो इस तरह से यदि अरेंज रहता है तो ये उसके लिए भी बहुत इजी हो जाता है देना, और हम लोग के लिए भी बहुत आसान हो जाता है। हम लोग ऐसे शॉपिंग में जाते हैं तो क्या होता है? अपने से लेना होता है, तो वहाँ पे सारा कुछ अरेंज्ड वे में है, तो हमारे लिए बहुत ही सुविधाजनक हो जाता है। तो यहाँ पे भी साइंटिस्ट लोग क्या किए? साइंटिस्ट लोग ये कोशिश किए कि उसका पैटर्न जो है प्रॉपर्टीज का, उसको क्या किया जाए? एक अरेंज्ड वे में एलिमेंट को रखा जाए। ठीक है, नाउ साइंटिस्ट मेड सेवरल अटेम्प्ट्स, बहुत सारे अटेम्प्ट लिए टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट लिया गया अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज एंड ऑब्टेन एन ऑर्डरली अरेंजमेंट आउट ऑफ चॉइस। मतलब बहुत सारे अटेम्प्ट लिया गया साइंटिस्ट के द्वारा, और जो अव्यवस्था थी एलिमेंट में उसको फिर एक रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट में लाया गया। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे क्लासिफिकेशन हुआ। तो सबसे पहले इसमें क्लासिफिकेशन में देखेंगे कौन आए थे? डॉबर राइनर, डॉबर राइनर। ठीक है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। इनका कुछ एडवांटेज था, लेकिन इनका कुछ लिमिटेशन भी था। यदि इनका एडवांटेज ही खाली होता और लिमिटेशन नहीं होता, तो फिर इनके आगे जो फिर न्यूलैंड आए, नेक्स्ट कौन आए थे? न्यूलैंड। यदि यही करेक्ट हो जाता तो फिर क्या होता? हम लोग को न्यूलैंड का जरूरत नहीं पड़ता, उनके फिर ऑक्टेव क्लोर का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन न्यूलैंड भी क्या हुआ? न्यूलैंड भी आए, उनका भी कुछ एडवांटेज था, लेकिन उनका भी फिर कुछ लिमिटेशंस था। ठीक है, तो न्यूलैंड के बाद फिर हम लोग जिनका देखे हैं मेंडेलिव्स, मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल।
ये कुछ लॉ भी दिए थे, मेंडेलीव कुछ लॉ भी दिए थे, कुछ टेबल के बारे में भी बताए थे। इनके साथ भी वही प्रॉब्लम था कि इनका बहुत सारा एडवांटेजेस था, लेकिन इनके साथ भी कुछ लिमिटेशंस था, ठीक है। इनके पीरियोडिक टेबल को भी नाउअडेज वी आर नॉट फॉलोइंग। इसके बाद क्या हुआ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, जो कि हेनरी मोसले द्वारा दिया गया था। और अभी जो हम लोग पीरियोडिक टेबल देखते हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही है। इसमें भी कुछ अभी भी प्रॉब्लम है, लेकिन अभी हम लोग इसी को यूज करते हैं। तो सबसे पहले कौन है, डॉबरराइनर। लेकिन उसके भी पहले एक साइंटिस्ट आए थे और एलिमेंट्स को डिवाइड किए थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, एंड द नेम वाज लावोसियर, ठीक है। लावोसियर आए थे, वो मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग किए थे। एलिमेंट में कुछ मेटल्स होता है, कुछ नॉन मेटल्स होता है, कौन बताए थे, लावोसियर, ठीक है। इन क्लासिफिकेशन जो स्टार्ट हुआ सबसे पहले किनके द्वारा हुआ, डॉबरराइनर के द्वारा, ठीक है ना, 1870 में, एंड ही वाज जर्मन केमिस्ट। आज हम लोग जानेंगे डॉबरराइनर के बारे में। Now the law is known as डॉबरराइनर्स ट्रायड मेथड। ये क्या है, डॉबरराइनर्स ट्रायड मेथड। इसका नाम ट्रायड क्यों पड़ा, देखिए। He grouped the elements in three such a way, ठीक है, तीन का ग्रुपिंग किए in such a way that the middle element of the triad had both atomic mass and properties roughly equal to the average of other two elements of the triads. It is in the order of increasing atomic mass. ये भी बहुत ध्यान रखने वाली है बात है कि डॉबरराइनर का हो या न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव हो या मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल हो, तीनों क्या चीज पे बेस्ड था, एटॉमिक मास पे। और यही कारण है कि तीनों फेल हो गया। और नाउअडेज वी आर यूजिंग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल व्हिच इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बताया कि तीन का ग्रुप लिया गया और क्या चीज पे बेस्ड था, एटॉमिक मास पे। जैसे यहाँ पे देखिए, ग्रुप ए में ये 3 एलिमेंट लिया गया, ग्रुप बी में 3 एलिमेंट है, ग्रुप सी में भी 3 एलिमेंट है। तो ग्रुप ए में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, और इसका क्या है, एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास है। ग्रुप बी में है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, एटॉमिक मास इज दिस, एंड ग्रुप सी इज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटॉमिक मास इज दिस। अब इनका कहना क्या था कि जो पहला एलिमेंट है और जो थर्ड एलिमेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, पहला एलिमेंट है और तो क्या बताया, पहला एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट, ठीक है, इन दोनों के एटॉमिक मास को ऐड करना है और उसका एवरेज निकालना है। इट मींस डिवाइडेड बाय 2। तो क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। वो जो एटॉमिक मास आएगा वो जिस एलिमेंट का है उसको बीच में प्लेस करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कैल्शियम है, बेरियम है, तो कैल्शियम का मास होता है 40.1, बेरियम का मास हो गया 137.3। इसका जब एवरेज निकालेंगे तो कितना, कैल्शियम और बेरियम के मास को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, फिर वो जिस एलिमेंट का होगा उतना मास उसको क्या करेंगे, बीच में प्लेस करेंगे। तो दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 किए तो कितना है, 88.7, ठीक है ना। तो नियरली किसका था, स्ट्रोंशियम का, तो इन दोनों के बीच में उसको प्लेस किया गया। यहाँ देखिए, क्लोरीन का मास होता है 35.5 और आयोडीन का होता है 126.9, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 81.2 आएगा, ठीक है ना। किसका था, नियरली इक्वल टू द मास ऑफ ब्रोमीन, तो उसको क्या किए, बीच में प्लेस किए। लेकिन आप देखिएगा एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, ठीक है ना, ग्रुप ए एलिमेंट, ग्रुप बी और ग्रुप सी करके दिया हुआ है, लेकिन इसमें ये फॉलो नहीं हो रहा है। ग्रुप ए में ये भी तो एलिमेंट, इसमें भी फॉलो होना चाहिए था, लेकिन इसमें ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो डॉबरराइनर ट्रायड में ये ग्रुप और ये ग्रुप तो है, लेकिन फर्स्ट ग्रुप उनका है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, देन कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, एंड देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। लिथियम का मास होता है 6.9, पोटेशियम का मास होता है 39.0। तो करना क्या है, 6.9 प्लस 39.0 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, ऑलमोस्ट 22.95 इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू 23। और ये किसका होता है, सोडियम का। तो क्या किया गया, ये लिथियम का था, ये पोटेशियम का था, तो सोडियम को लिथियम और पोटेशियम, तो आपको क्या पता है, लिथियम का इतना होता है, पोटेशियम का इतना होता है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ऑलमोस्ट कितना आएगा, 23 आएगा। तो वो जिसका है उसको क्या किए, बीच में प्लेस करेंगे। तो ये तीन जो ट्राइड्स है
मतलब 9 एलिमेंट। 3 ट्रायड्स में क्या हुआ था, डॉबर-रायनर का जो भी वो बताए थे वो ओबे हो रहा था। किसमें किसमें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में। लेकिन उस समय इससे भी ज्यादा एलिमेंट, जैसे ये एलिमेंट भी उस समय डिस्कवर हो चुका था, लेकिन ये क्या है कि डॉबर-रायनर ट्रायड्स में ओबे नहीं कर पाया। ठीक है, और एक चीज जब वो बताए थे कि इसका एवरेज, तो इसका प्रॉपर्टी भी देखा गया तो सिमिलर आ गया था। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तीनों का क्या होता है, ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल। तीनों ही क्या है, मेटल है। तीनों का वैलेंसी क्या है, 1 है। ठीक है ना। जब वाटर के साथ ये एलिमेंट रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्साइड देता है, विच इज सॉल्युबल इन वाटर, नोन एज अल्कली। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है, ये जो मेटल हो गया, ठीक है, तीनों क्या है, मेटल है, और वाटर के साथ रिएक्ट किया तो अल्कली दिया और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ। तीनों के साथ ही ऐसा हुआ, तो देखा गया कि प्रॉपर्टी भी तीनों का सिमिलर था। वैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम में देखा गया कि ये तीनों भी क्या है, मेटल है। ठीक है, वैलेंसी तीनों का क्या है, 2 है, और तीनों ही क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम भी क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्ट्रोंशियम भी बनाता है स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, and barium also form barium hydroxide, and all are basic। तो देखा गया प्रॉपर्टी भी जो था, जिस हिसाब से वो सेट किए थे तो प्रॉपर्टी भी सिमिलर आया। वैसे देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑल आर नॉन मेटल्स। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों ही क्या था, नॉन मेटल था। तीनों का ही वैलेंसी 1। यहाँ पे प्लस बनाते हैं, उसमें माइनस 1, लेकिन वैलेंसी क्या है, तीनों का ही 1 है। और जब उसके हैलाइड को, ठीक है, HX, हैलाइड क्या होता है, हाइड्रोजन हैलाइड। HX means हाइड्रोजन हैलाइड, HX, और X यहाँ पे क्या लेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, HCl, HBr, HI। ठीक है, तो हाइड्रोजन हैलाइड को जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट किए तो तीनों ही केस में क्या देखे कि एसिड का फॉर्मेशन हुआ। तो देखा गया कि प्रॉपर्टीज भी लगभग सिमिलर आता ही है। तो इस तरह से तो 9 एलिमेंट के बारे में वो सही बताया, मतलब 3 ट्रायड्स के बारे में तो वो सही बताया, लेकिन उस समय और भी एलिमेंट डिस्कवर हो चुका था जिसके बारे में वो ठीक से नहीं क्लियर कर पाए। जैसे ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसलिए इनका कुछ लिमिटेशंस है। ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स कुड बी अरेंज्ड इन सच अ ट्रायड। ठीक है ना, कुछ ही एलिमेंट उनके ट्रायड में अरेंज हो सका। एंड सेकेंड, इवन इन द सेम ग्रुप द लॉ फेल्ड। ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो इसके पहले फ्लोरीन होता है, तो इन तीनों के साथ भी वो फॉलो होना चाहिए था। जैसे वो बताए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में होता है, क्लोरीन और आयोडीन के मास को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 उसका एवरेज निकालेंगे तो किसका आ जा रहा है, ब्रोमीन का। तो यदि हम फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन लेते तो भी आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फ्लोरीन का मास होता है 19, क्लोरीन का मास होता है 35.5 और ब्रोमीन का होता है 80। जब इसका एवरेज निकाले फ्लोरीन और ब्रोमीन का तो कितना आ रहा है, देखिए 45.5। ठीक है, कितना आता है 45.5, और यहाँ पे तो कितना है 35.5, बहुत ही अंतर है। तो ये दो क्या है, इनका लिमिटेशन है। तब हम लोग बोलेंगे तो फिर हम इसके बारे में पढ़ क्यों रहे, जब लिमिटेशन आ गया तो इसलिए पढ़े क्योंकि फर्स्ट साइंटिस्ट थे। ठीक है, बहुत ही प्रेस करने का बात है कि ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जो क्लासिफाई किए, ग्रुपिंग करना शुरू किए, और इनको अप्रिशिएट करने के लिए हमको ये पढ़ना ही है। ओके, so this is all about Dauber-Reiner's triad method. Okay, for next topic, ask in my next video.